स्वागत है आप सभी का तो राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर कल के लिए हम चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आज का जो दिन है वो है ट्रंप के शपथ लेने का, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति। अब उसी की खुशी में मार्केट में यहाँ पर ज़बरदस्त मोमेंटम तो हुआ है, लेकिन हो सकता है कि ये मोमेंटम एक दो दिन कंटिन्यू चल सकता है, तो कहना बहुत मुश्किल है। और मार्केट को पैसा लगता है, देखो मार्केट को पैसा लगता है और पैसा मिलेगा तो ही मार्केट ऊपर चलेगा, ऐसा हम बोल भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो यहाँ पर मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए यहाँ पर, और आज जो 20 तारीख है आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई यूएस का जो 20 तारीख होता है वो थोड़ा हमसे लेट होता है। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अभी वहाँ पर हमारे यहाँ शाम होने वाली हुई तो वहाँ पर सवेरा होने वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद ही प्रोग्राम उनका चालू हो जाएगा, मतलब आज रात में तो यहाँ पर उनका प्रोग्राम चलेगा, उसको तो हमको भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि आज हम चार्ट पर देखें तो क्या देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कैंडल को, तो कैंडल आपको कैसी देखने को मिल रही है। तो कैंडल यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा कैंडल है, यहाँ पर अगर कहें तो थोड़ा सा अच्छा कैंडल है। और इसके ऊपर देखो पहले एक हैमर जैसा कैंडल बना था, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है तो थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे। देखो हमेशा आपको, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ये मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो हम सोचते हैं वैसे ही होता रहेगा। ठीक है, हमको सिर्फ मौका देखना होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर क्या होगा कि हम कभी भी इस चीज़ से भटके नहीं कि भाई हमारे को कहाँ पर ट्रेड करना है, कहाँ पर नहीं करना है। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट लगा रहा हूँ, लेकिन लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो तब तक हम लोग और भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो मेन चीज़ क्या है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे लिए क्या हुआ, ये एक सपोर्ट जोन रहेगा और रेजिस्टेंस जोन, और ये हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट जोन। तो ये हमारे लिए एक एरिया रहेगा निफ्टी 50 के लिए। आप थोड़ा सा जाकर यहाँ पर मार्किंग करके देख लीजिए एक बार। तो ये हमारे लिए वो एरिया रहेगा जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेल कर सकते हैं। मतलब सेल और बाय दोनों का ही प्लान कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कैंडल देखना बहुत ज़रूरी है भाई, कैंडल अगर सही है तभी जाके आप करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करा यहाँ पर कहीं पर भी आप करोगे। तो ये चीज़ें हम लोग इसको हटा ही देता हूँ मैं, क्योंकि काम नहीं कर रहा है तो हम लाइन नहीं लगाएंगे आज, बिना लाइन के ही बातें करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ चुका है आपको। सेम चीज़ अगर आप निफ्टी पे हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी पे भी अगर आप देखना चाहें तो ये चीज़ें देख सकते हैं। सेकंड रेजिस्टेंस हमारे लिए ये काम करेगा, यहाँ पर सेकंड सपोर्ट ये हमारे लिए रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये हमारे लिए रहेगा। तो ये 4 एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही चीज़ें देखनी होती है हमको। और इसके अलावा अगर हम 5 मिनट के चार्ट पर जाएँ तो 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, ये कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं 1 मिनट थोड़ा सा वीडियो को रोकता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है और इस चार्ट को समझते हैं। अब इस चार्ट को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, अब हमारे लिए देखो कल तक हमारे लिए, मतलब पहले हमारे लिए ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन रहा था, अभी हमारे लिए ये वाला बन सकता है। ठीक है, अब ये हमारे लिए ये थोड़ा सा ये वाला हमारे लिए टारगेट रह सकता है। अगर मैं इस तरह से लगा दूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी आप रख सकते हो। तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पर काम कर सकती है कि भाई अब ये वाला हमारे लिए बनेगा, फिर यहाँ से इस तरह से आएगा मार्केट, इस तरह से इस चैनल फॉर्मेट में चल सकता है। ठीक है, मतलब अभी भी इसमें थोड़ा सा उड़ान बाकी है, तो यहाँ तक और उड़ सकता है, 23,500 तक जा सकता है। ठीक है, और ये भी हमारे लिए 23,400 का एक रेजिस्टेंस, 23,450 का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक जा सकता है, 23,500 तक जा सकता है। तो ये प्लान करके आपको चलना है। ठीक है, नीचे अगर आएगा मार्केट तो कहाँ तक आ सकता है, तो वापस से यहाँ पर हम वही देख रहे हैं 23,250 के आसपास वापस से आ सकता है अगर आएगा नीचे तो वैसे तो अभी हमारे लिए ये एरिया पार करना बहुत मुश्किल हो गया कि या तो ऊपर पार करे या नीचे पार करे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये किधर पार करेगा ये देखना है। ठीक है, तो ये एक तरह से यहाँ से मार्केट रुका हुआ है, तो ये रुकने का मतलब यही है कि थोड़ा सा ये ऊपर की साइड में ही उठे। क्यों?
कारण क्या है कि देखो मार्केट का ट्रेंड अभी हमारा ऊपर है, थोड़ा रुका, फिर फ्लैग पैटर्न जैसा हो गया है, फिर ऊपर चलेगा तो फिर फ्लैग बनाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा, या फिर कल भी गैप अप थोड़ा सा ये ओपन हो जाए, कल तक कोई और भाषण, मतलब एक तरह से कुछ न्यूज़ आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी शपथ ग्रहण की खुशी में कुछ ना कुछ ऐलान कर दे, तो इसके लिए यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें हो सकती है। चीज़ें समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। और क्या देखिए हम लोग यहाँ पर FIDI अभी आए का डेटा भी आया नहीं होगा। US मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव है, हो सकता है कल भी पॉजिटिव रहे, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद में और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, या फिर एकदम नीचे भी गिर जाए, क्योंकि कुछ खुशी थोड़े टाइम के लिए होती है और कुछ खुशी ज़्यादा टाइम के लिए होती है, अब वहाँ पर ही पता चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी की तो वही, बैंक निफ्टी में बढ़िया मोमेंटम है, और अभी हमारे लिए इसमें ना नया क्या है, नया अभी हम देखें तो देखो अभी हमारे लिए ये वाला जो लाइन है ना, सेकंड रेजिस्टेंस हमारे लिए ये हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं इसको इस तरह से शिफ्ट कर लूँ अभी फ़िलहाल के लिए कि इस तरह से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि भाई अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर क्या करेंगे, वापस आ जाए, फिर इस पर चला जाए, क्योंकि ये आज बहुत ज़्यादा ही चला गया था। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ से ये रिजेक्शन है, थोड़ा सा नीचे यहाँ तक आ जाए, उसके बाद वापस से दोबारा ऊपर चला जाए, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये देखने को हमको मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि अब ये दूसरा चैनल हमारे लिए बनता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और बाकी अगर हम और भी देखें, इसको छोटा करके मैं देखूँ तो यहाँ से फ़िलहाल में देखो, और यही हमारे लिए बेटर है अगर हम बात करें, लेकिन अब थोड़ा सा ये ब्रॉड हो गया, मतलब एक जो पहले क्या हो गया था, एक छोटा सा चैनल बन रहा था, अभी हमारे लिए बड़ा चैनल बन गया। अब ये वापस से ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर वापस नीचे आएगा, इस तरह से एक चैनल बन सकता है। तो ये चैनल हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम तक काम करेगा, और मेरे को लग रहा है कि ये उछाल 50,000 तक आ सकती है, जो कि बैंक निफ्टी में आ सकती है, उसके बाद वापस से नीचे आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उछाल 50,000 तक आ सकती है। वैसे भी बजट आने ही वाला है अपना बजट, तो बजट के लिए थोड़ा सा मार्केट को खुशी दिखानी ही पड़ेगी कि कहीं ना कहीं उनको हर सेक्टर में कोई ना कोई कुछ मिल जाए न्यूज़। तो यही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब हमारे पास में देखो एसएल हंटिंग के हिसाब से अभी ये वाला सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है, ये वाला सपोर्ट, यानी कि ये करीबन अगर लेवल होगा तो कौन सा होगा, 49,000 की 50, 70, 80 के आसपास का है ये। तो ये वाला लेवल है हमारे पास सपोर्ट का, तो ये सपोर्ट काम कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बायर्स आए होंगे उनका एसएल थोड़ा सा हिट करने के लिए मार्केट यहाँ पर उनको परेशान कर सकता है। एसएल तो हिट नहीं कर पाएगा, परेशान कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो लोग आए होंगे वो ऑलरेडी पहले से ही अपना कोई ना कोई प्लानिंग बना के बैठे होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एनालिसिस पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए।